बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए भारत का सकल हिंदू समाज मैदान में। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा हेतु हस्ताक्षर अभियान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं, उससे हमारे देश में भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। राष्ट्रीय चेतना मंच को भी इसी मुद्दे पर शहर में बांग्लादेशियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद करने और रह रहे हिंदुओं को रक्षा के लिए सकल हिंदू समाज इतना अनुच्छेद द्वारा पूरे शहर में हस्ताक्षर अभियान कर लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। सकल हिंदू समाज द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की गई है। ये पत्र 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा जाएगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की सीमा पर 40,000 बंगाल के हमारे भाई बहन इकट्ठे बांग्लादेश में घुस करके अपने भाइयों की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन हम सब अनुशासन को मानने वाले के लोग, विधि विधान के साथ चलने वाले ऐसे लोग हैं। इसके अंतर्गत ही या इसी विषय से प्रेरित होकर स्थान स्थान पर अपना सकल हिंदू समाज पूरे देश में इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजन करके सरकार को, बांग्लादेश को, पूरे विश्व को ये बता देना चाहता है कि हम भी अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। सिर्फ 54 और 56 देशों का मुस्लिम ब्रदरहुड हमने देखा होगा। यह सब हमने देखा कि गाजा यहाँ से 4,500 किलोमीटर दूर है, वहां के लोग यहाँ पर छाती पीटते हुए हमने लोगों को देखा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब एक व्यक्ति का धर्मांतरण होता है तो उसका राष्ट्रांतरण भी होता है। उसकी इच्छा, उसकी जो प्रतिबद्धता है वो अपने देश के बजाय अपने धर्म के मूल स्थल से जुड़ जाती है। इसके कारण से हमारी चिंता का विषय यह भी है कि हमारे ही देश के अंदर लोग हमारे ही देश को खोखला करने के लिए लगे हुए हैं। वो नहीं जो हमारे भाई थे और आज परिवर्तित हो गए, बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसके पीछे काम कर रही है। और एक विषय जब हम देखते हैं, जब समय आता है परिवर्तन का, तो हम देखते हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त का ये, मुफ्त का वो, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन ये बांग्लादेश की स्थिति, आज वहां कोई मुफ्त का कुछ नहीं मांग रहा, सब अपने जान की भीख मांग रहे हैं, सब अपने जान की भीख मांग रहे हैं। और ये जान की भीख हमको भी 40 साल के बाद मांगनी पड़ सकती है। जब ये पुलिस उनकी होगी, जब ये लोग उनके होंगे, शासन और सत्ता पर वो विराजमान होंगे, उस समय आपको भी जान की भीख मांगनी पड़ेगी। इस विषय को ध्यान में रखिए और ये भी ध्यान में रखिए कि ये लोग शांति से मानने वाले नहीं है, ये लोग कैसे मानने वाले हैं। एक समय आया था, एक जान था और एक बार फिर शक्ति परीक्षण की तैयारी की गई थी। उस समय हमने गुजरात के अंदर ये संदेश दे दिया था, उस समय हमने गुजरात के अंदर से ये संदेश दिया था कि छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और उसका परिणाम गुजरात के अंदर 200 साल की 300 साल की शांति के रूप में, और आज फिर हमको पूरे देश में जिस प्रकार से रोज आतंकवादी हमले होते थे, हमने देखा कि पूरे देश में एक शांति है। अंदर अंदर से प्रयास जारी है, इसके पीछे विदेशी शक्तियां पूरे ताकत से लगी है, जिन्होंने बांग्लादेश में यह सब कृत्य कराया हुआ है। जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार शांति का मिला, ऐसा व्यक्ति वहां पर आज सत्ताधीश है। वो व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, क्या नोबेल पुरस्कार संता के घरों में नहीं आते? कौन सा देश है इन हिंदुओं का? अपने धर्म प्रचार की आजादी हमारे देश में सबको है। रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट हमारी खुल जाती है। क्यों? कसाब और अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है। और बांग्लादेश के अंदर जब हमें एक वकील करना पड़ता है एक संत की जमानत के लिए, तो उस वकील की सरेआम और निशंस हत्या कर दी जाती है निर्ममता व निर्दयता के साथ। उसके बाद फिर एक दूसरा वकील का प्रयास करते हैं कि कहीं तो कुछ जिंदा होगा जमीन, तीसरे वकील को भी उसी प्रकार से मार डालने का, काट डालने का प्रयास किया जाता है और अंत में इसको मरा समझ को छोड़ा जाता है। यूनाइटेड नेशंस, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और भारत के मानवाधिकार संगठन, कहाँ मीडिया जो आवाज नहीं उठाता? मैं मीरा भाईंदर की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करूंगा। एक वीडियो आया जिसमें हमारे डीसीपी साहब ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जो भी बांग्लादेशी आपको दिखाई देता है उसको लेकर आइए और हम इसका उपाय करेंगे। मुझे नोगल पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, वहां भी मैंने देखा 2 बांग्लादेशी आपके घरों में काम करने वाले सिपाहियों को पकड़ कर लाए थे। आप नहीं जाओगे तो कौन लगेगा? अपने भाइयों के लिए आप नहीं खड़ोगे तो कौन खड़ा होगा? 4,500 किलोमीटर दूर के लिए यहाँ पर से गाजा से फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। 1,500 किलोमीटर दूर यहाँ से बांग्लादेश है, वो हमारे भाई है।
हम वसुधैव कुटुंबकम तो कहते हैं, हमारा भाई हमारा नहीं है, बाकी पूरी दुनिया हमारा विश्व है। कहने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, भाषण देने के लिए, ये सारे विषय भाषण देने और सिर्फ ताली बजाने के नहीं है, ये कार्यवाही स्थिति करने के विषय है। ये सब विषय हमको अपने अपने क्षेत्रों में करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं, आप सबके इर्द गिर्द, आप में से कुछ लोग होंगे जो कंस्ट्रक्शन की लाइन में है, बिल्डर है, आप में से, आप सभी के घरों में मैंने पहले बताया, लेकिन आपकी साइट्स पर काम करने वाले 50% लोग बांग्लादेश में, उनकी पहचान करिए ना, उनको पकड़ के लाइए ना और पुलिस को दीजिए ना। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है, पुलिस आश्वासन दे रही है, हमें विश्वास है पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। नहीं करेगी तो हम फिर इकट्ठा होंगे। हम पुरुषार्थी लोग हैं, हम किसी के भरोसे जीने वाले लोग नहीं है। हम अपना कर्म करेंगे और हम सत्य करेंगे। एक उदाहरण देता हूं कि प्लासी की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई के समय जितने लोग लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग देख रहे थे कि क्या परिणाम आएगा, हम जीतेंगे कि हारेंगे, हम जीतेंगे कि हारेंगे, मतलब वो शासक जीतेगा कि हारेगा। राजा की लड़ाई मान करके उसको सब शांतिपूर्वक देख रहे थे। और परिणाम क्या हुआ, महमूद गजनी भी वहां से चलता है और सोमनाथ तक पहुंचता है, सोमनाथ को प्रज्वलित करता है और उसको नष्ट करता है और उसको भंग करता है, वहां का मान सम्मान खंडित करता है। उसके बाद वहां के जो पुजारी और हमारे जैसे जो भक्त लोग थे, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे भगवान हमको बचा लो। अरे कर्मण्येवाधिकार रस्ते महाबलेषु कदाचन, कर्म पर विश्वास रखो, अपना पुरुषार्थ है, स्वयं को बलशाली बनाओ। और एक बात कहता हूं, जो लोग शासन सत्ता के ऊपर हाथ उंगली उठाते, वो चाहे सरकार किसी भी विचार की, किसी भी पार्टी की, किसी भी विचारधारा की हो, मैं फिर कहता हूं, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। आप जागृत नहीं होगे तो सरकारें सूख जाएंगी। सरकारों को, जिसको भी एक बहुत अच्छी, मुझे छोटी सी शायरी जैसा कुछ ध्यान में आ गया है, तो मैं कहता हूँ, फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, प्रशंसा तो देश के लिए करूंगा, मरूंगा, बहुत कुछ कर जाऊंगा। फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। पेट भरने के बाद नींद ही आती है। इसलिए जो सरकार में बैठे हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हैं, इनका पेट अगर भर गया तो नींद आ जाएगी। आप भूखे पेट हो, आप संघर्ष करो, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा देश की दिशा। शासन सत्ता 5 साल बाद बदल दी जाती है। जब विषय परिवर्तन का आएगा, जब भी बात परिवर्तन